अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करेंगे अदाकारा फ़िज़ा अली की। जी हाँ, हाल ही में फ़िज़ा अली ने ईद के मौका पर एक ऐसा सरप्राइज़ दिया अपने फैंस को, जिसे सुनकर ना सिर्फ फैंस जो हैं वो उनको बड़ा एक झटका लगा, ना सिर्फ बल्कि वो हैरान हो गए कि आखिर फ़िज़ा अली ने ये राज कब से छुपाया हुआ था और क्यों छुपाया हुआ था। जी हाँ, जहाँ पर कुछ दिनों पहले फ़िज़ा अली पर हुई एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, जिसमें ज़िक्र हुआ डॉक्टर नबीहा, फिर उनकी फैमिली और फिर उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी उसको लेकर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया, और फ़िज़ा अली, मिर्शी खान, इनकी पर्सनल लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहे। इसी दौरान जहाँ लोग फ़िज़ा अली को अभी उस नज़रिए से देख रहे थे कि अचानक फ़िज़ा अली ने एक ऐसा बम फोड़ा, जिसे सुनकर, जिसे देखकर, जिसे जानकर उनके फैंस जो हैं वो काफ़ी हैरान हुए। तमाम तर तफसीलात, फ़िज़ा अली की नई खुशी, नए चैप्टर का जो आगाज़ हुआ है उस पर बात करेंगे। फ़िज़ा अली की मुकम्मल बायोग्राफी शेयर करेंगे, बताएंगे आपको कि उनके नए जो ज़िंदगी में आने वाले शख्स हैं वो कौन है। इससे पहले फ़िज़ा अली जो हैं इनकी कितनी शादियां हो चुकी हैं। तमाम तर तफसीलात जो है आपके सामने रखने से पहले हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। अगर हम बात करें फ़िज़ा अली की, जो कि एक मॉडल हैं, एक एक्ट्रेस हैं, एक होस्ट हैं, तारीख पैदाइश की बात करें तो 5 अक्टूबर 1984 यानी 5 अक्टूबर 1984 में ये पैदा हुई कराची, पाकिस्तान के अंदर। इनकी उम्र जो है तकरीबन 40 प्लस है, लेकिन आपको पता है ये जब भी बात करती हैं तो ये बड़ी छुन्नी काकी बन के बात करती हैं। कौमियत की बात करें तो पाकिस्तान है, मज़हब की बात करें तो इस्लाम है, पेशा वराना ज़िंदगी की बात करें तो अदाकारा, मॉडल, गुलकारा भी खुद को कहती हैं। वो अलग बात है कि इनके सुर जो हैं वो इतने पक्के होते हैं कि किसी से सुने नहीं जा सकते। करियर के आगाज़ की बात करें तो मॉडलिंग का आगाज़ करती हैं 1999 से। अदाकारी का आगाज़ ड्रामा मेहंदी से किया, जो कि 2003 यानी 2003 में बना। इसके साथ ही मशहूर ड्रामास की बात करें तो मोहब्बत ज़िंदगी और लाहौर जंतरी, वो सुबह कब आएगी, मोम, और इसके साथ टीवी होस्ट की बात करें तो मॉर्निंग शो को होस्ट कर रही हैं फ़िज़ा की। जो मॉर्निंग शो है वो A+ पर भी आता है। इसके साथ ही अगर बात करें इनकी शादियों की, अब ये वो चैप्टर है जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको बताऊंगी कि इनकी जो सबसे पहली शादी हुई थी वो हुई थी फवाद फ़ारूक से। शादी तकरीबन 2007 में हुई थी, और ये शादी जो थी ये बिलाखिर अपने अख्ताम को 2017 में पहुंची थी। 17 में 2000 इनका डिवोर्स हुआ था, और उसकी वजह ये थी कि ये नहीं समझती थी कि वो वक्त देते थे, या उनके और इनके ख़यालात में बहुत डिफरेंस था, और दोनों के ख़यालात ना मैच होने की वजह से इन्होंने उनसे अलहदगी इख्तियार करी। और उसमें से इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है फ़राल। इस शादी के बारे में फ़िज़ा अली ने कहा कि घरेलू इख्तलाफात, लाइफस्टाइल मसाइल और दीगर कई वजूहात थी जिसके बायस फ़िज़ा अली जो हैं उनकी अलहदगी हो गई। लेकिन आज भी उनकी बेटी फ़राल जो है वो अपने वालिद से मिलती है, और पिछले दिनों उनके वालिद की भी शादी हुई, फ़राल के वालिद की यानी कि फ़िज़ा के एक्स हस्बैंड की, जिस पर उनकी बेटी ने शिरकत की, और वो बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर पूरा पार्टिसिपेट किया, जिस पर लोगों ने फ़िज़ा अली को काफ़ी सराहा, पसंद भी किया। इसके साथ ही अगर इनकी दूसरी शादी की बात करें तो इनके दूसरे शौहर थे अयाज़ मलिक, जो कि एक बिजनेसमैन थे। इनसे शादी हुई 2018 में। अंजाम ये भी तलाक पर जाकर ख़त्म हुई। अब देखिए, मज़े की बात क्या है कि ये वो ख़वातीन हैं जो खुद तलाक याफ्ता हैं, इनके खुद के घर नहीं बसे, लेकिन ये प्रोग्राम्स के अंदर ऐसी ख़वातीन को मशवरे देती नज़र आती हैं जो कि मैरिड हैं, उनको डिस्कस करती हैं, उनके बारे में बात करती हैं। जैसा कि इन्होंने फ़िज़ा अली ने डॉक्टर नबीहा के मसले को बहुत उछाला था, जिसके बाद लोगों ने इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी और कहा था कि ऐसी ख़वातीन जो कि ख़ुद अपनी मैरिड लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हैं, कामयाब नहीं हैं, वो किस मुँह से लोगों को अजीबो-गरीब किस्म के मशवरे देती हैं। अब बात करते हैं, हाल ही में फ़िज़ा अली ने अपनी तीसरी शादी को एक्सपोज किया है। जी हाँ, फ़िज़ा अली की जो तीसरी शादी है इसके बारे में सोशल मीडिया सारिफिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, बहुत ज़्यादा शॉक भी हुआ उनको। आपको बताऊंगी कि फ़िज़ा अली ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर अपनी तीसरी शादी का ऐलान किया। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर एक पैगाम के ज़रिए अपने मदाहों को इजाज़ खान से शादी के बारे में बताया।
انہوں نے اپنی پوسٹ میں اپنی خوشی کے لمحات زندگی جو ہے اس پر شروع ہونے پر بات کی. اس وقت طویل عرصے سے منتظر تھی ان کی اس خوشخبری پر. مداح جو ہیں وہ سوشل میڈیا صارفین جو ہیں وہ ان کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور نیک تمناؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے. شادی کی تصاویر میں فضا علی جو ہے وہ سیاہ رنگ کے جوڑے میں نظر آئیں، ساتھ بھورے رنگ کی کڑھائی والا دوپٹہ اور اوڑھا ہوا تھا، جبکہ شوہر اعجاز خان نے سادہ شلوار قمیض جو ہے وہ زیب کر رہی تھی. اس موقع پر دلہا دلہن کی تصویروں میں دونوں کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی اور مہندی والے جو ہاتھ تھے اس پر فضا نے لکھا ہوا تھا فضا، اور فضا کا اعجاز بھی لکھا ہوا نظر آیا تھا. اداکارہ نے اپنے مقبول ڈراماز مہندی سے شہرت کی بلندیوں کو حاصل کیا اور اس موقع پر دلہا دلہن کی تصویر، دونوں کے ہاتھوں پر مہندی، اور اس کے ساتھ ساتھ 41 سالہ فضا علی جو ہیں وہ اپنی پوسٹ میں اعتراف کیا کہ اس رشتے سے ان کی زندگی میں پرسکون اور استحکام پیدا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شادی ان کی زندگی کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہوئے. بالآخر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جس محبت کے انتظار میں تھی بالآخر مجھے وہ محبت مل گئی، خود کو مکمل محسوس کیا. فضا علی نے اپنی بیٹی فرال جو کہ ان کے ساتھ سابقہ شوہر کے ساتھ خصوصی طور پر نظر آئی اور تصاویر میں بھی نظر آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جہاں پر اس کپل کو بہت زیادہ سراہا، وہیں پر کہا کہ بیٹی جو ہے کیونکہ یہ اس کے ریئل والد نہیں ہیں اور اس کے جو حقیقی باپ ہے وہی اس کا باپ ہے، پھر بیٹی کا اتنا زیادہ ایک غیر محرم کے ساتھ، ظاہر بات ہے یہ جو شخص ہے یہ اس کا باپ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، اس کے ساتھ اتنا زیادہ کلوز ہونا اور اتنا زیادہ بیٹی کو اٹیچ کرنا، اس کے ساتھ یہ چیزیں لوگوں کو کچھ لوگوں کو نامناسب دکھائی دی اور اس پر لوگوں نے کافی زیادہ تنقید بھی کی. لیکن اسی کے ساتھ فضا علی جو ہیں ان کے لیے آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی نئی شادی شدہ جو زندگی سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے. مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.